हेलो दोस्तों, आपका हमारे वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में वो बातें बताने वाली हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और सबसे खास बात, आखिर में मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगी जिसे जानकर आपका व्रत और भी फलदायी हो जाएगा। तो ज़रूर पूरा देखिए। हरतालिका तीज तिथि और समय। हरतालिका तीज की तिथि मंगलवार 26 अगस्त। तृतीया तिथि प्रारंभ 25 अगस्त दोपहर 12:34। तृतीया तिथि समाप्त 26 अगस्त दोपहर 1:54। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 26 अगस्त को 5:56 से 8:31, लगभग 2 घंटे 35 मिनट। पूजा विधि 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. व्रत का संकल्प ले, मम सुख सौभाग्य सिद्ध्यर्थ हरतालिका व्रत करिष्ये। 3. बालू मिट्टी से भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। 4. कलश स्थापना करें और दीपक जलाएं। 5. भगवान शिव को जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें। 6. मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल चढ़ाएं। 7. कथा पढ़ें सुने। 8. अंत में आरती करें, ओम जय शिव ओंकारा और जय अम्बे गौरी। व्रत कथा संक्षेप में। हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वे अपनी सखी के साथ घने जंगल में चली गईं और निर्जल उपवास रखा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी घटना के कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हरित इक्वल्स हरण करना, आलिका इक्वल्स सखी। व्रत का महत्व। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। पारण व्रत खोलना। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए, यानी 26 अगस्त को पूजा और उपवास होगा और 27 अगस्त 2025 की सुबह पारण किया जाएगा। पहले भगवान शिव पार्वती को नैवेद्य अर्पित करें, फिर फलाहार या भोजन से व्रत खोलें। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज पर कौन सा पेड़ छूकर आने से अचानक सुख समृद्धि मिलती है। ये पॉइंट सबसे खास है, इसलिए स्किप मत कीजिए। कहा जाता है कि तीज के दिन कुछ विशेष पेड़ों को छूना या उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज पर बेलपत्र, बेल का पेड़ और पीपल का पेड़ अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। महिलाएं इस दिन गौरी शंकर की आराधना के साथ साथ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करती हैं। मान्यता है कि तीज के दिन अगर पीपल के पेड़ को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की जाए तो दरिद्रता और जीवन की बड़ी बाधाएं दूर होती हैं। वहीं बेलपत्र छूकर शिवलिंग पर चढ़ाना संतान सुख, दाम्पत्य सुख और समृद्धि देने वाला माना जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं इस पेड़ को छूकर आओ, रातों रात संभाल नहीं पाओगे, तो उसका अर्थ ये होता है कि तीज के दिन उस पेड़ जैसे बेल या पीपल से मिलने वाला आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है कि जीवन में अचानक सुख समृद्धि और बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से पेड़ हैं। हरतालिका तीज के दिन कुछ विशेष पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है। इन्हें छूना, प्रणाम करना या उनकी पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। हरतालिका तीज पर छूने योग्य पेड़। 1. बेल का पेड़, बेलपत्र वृक्ष। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र छूकर शिवलिंग पर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 2. पीपल का पेड़। इसे छूकर प्रणाम करने और परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते हैं। जीवन में आए बड़ी अड़चनें और दरिद्रता दूर होती है। रात के समय पीपल नहीं छूना चाहिए, सिर्फ दिन में। 3. आंवले का पेड़। इसे धर्म वृक्ष कहा गया है। आंवला छूकर प्रणाम करने से स्वास्थ्य लाभ और संतान सुख मिलता है। 4. बरगद का पेड़। इसे दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। महिलाएं इसे छूकर या उसकी परिक्रमा करके अखंड सुहाग का आशीर्वाद मांगती हैं। 5. तुलसी का पौधा। घर में तुलसी को छूकर प्रणाम करना और दीपक लगाना बेहद शुभ है।
ये पवित्रता और सौभाग्य प्रदान करता है। संक्षेप में, हरतालिका तीज के दिन बेल, पीपल, बरगद, आंवला और तुलसी, इन 5 पौधों को छूकर प्रणाम करना और उनकी पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। अगर आपने ये खास उपाय कर लिया तो आपका व्रत कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाएगा। इस एक छोटे से कार्य से आपका व्रत और भी सिद्ध और मंगलकारी बन जाएगा। मान्यता है कि ये उपाय व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। अगर अंत तक जुड़े रहेंगे तो जानेंगे वो रहस्य जिससे आपका हरतालिका तीज व्रत और भी प्रभावशाली हो जाएगा। कहा जाता है कि यह उपाय करने से व्रत का पुण्य 2 गुना हो जाता है और माता पार्वती का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। हरतालिका तीज को और भी प्रभावशाली फलदायी बनाने के लिए पूजा के साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय और परंपराएं बताई गई हैं, जिनसे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। हरतालिका तीज को और भी फलदायी बनाने के उपाय। 1. बेलपत्र व पीपल का पूजन। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र और पीपल पत्र अर्पित करना बहुत शुभ है। पीपल के पेड़ को स्पर्श कर प्रणाम करने से पितृ दोष और दरिद्रता दूर होती है। 2. माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल और वस्त्र माता पार्वती को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे सुहाग अमर रहता है और विवाह में सुख शांति बनी रहती है। 3. निर्जला व्रत और कथा पाठ। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब कथा सुनी पढ़ी जाए। कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। 4. रात्रि जागरण करना। इस दिन रात भर जागकर भगवान शिव पार्वती का भजन कीर्तन करना शुभ माना गया है। माना जाता है कि जागरण करने से देवी पार्वती जल्दी प्रसन्न होती हैं। 5. तुलसी के पास दीपक। रात को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। 6. दान पुण्य। व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री और ब्राह्मण को भोजन दान करें। यह व्रत को और शक्तिशाली बना देता है। सारांश: यदि आप इस दिन बेलपत्र चढ़ाएं, माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें, कथा पढ़ें, रात को तुलसी के पास दीपक जलाएं और दान करें, तो आपका हरतालिका तीज व्रत कई गुना अधिक फलदायी और प्रभावशाली हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हरतालिका तीज की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक क्लिक हमें और भी प्रेरणा देता है। धन्यवाद।